सर्दियों का मौसम आया तो पहाड़ों पर भी बर्फबारी शुरू हो गई। पूरा कैलाश पर्वत भी बर्फ से ढका हुआ था। बर्फ की बारिश हो रही थी। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो पूरे कैलाश को बर्फ से ढका हुआ पाया। अच्छा हुआ आप तपस्या से जाग गए। देखिए स्वामी, बर्फ ने पूरे कैलाश को ढक दिया है। कितना सुंदर नजारा है। क्यों ना हम इस सर्दी का आनंद लेने के लिए भ्रमण पर चलें? देवी पार्वती, इतनी ठंड में भ्रमण पर? पर्वतों पर तो इस समय बर्फबारी ही हो रही होगी। हम भ्रमण पर कैसे जाएंगे? मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ स्वामी, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जाना चाहती हूँ। मैं वहाँ की सर्दी का आनंद लेना चाहती हूँ। कम से कम कैलाश की बर्फबारी से तो बच जाएंगे। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बर्फ से पहाड़ ढक चुके हैं। चलिए न स्वामी, हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं। बहुत दिनों से हम कहीं भ्रमण के लिए नहीं गए। ठीक है प्रिय, चलो हम धरती लोक पर चलते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर भ्रमण के लिए निकल पड़े। धरती लोक पर बहुत से शहर और गांव घूमते घूमते भगवान शिव और माता पार्वती एक शहर में पहुंचे। शहर में सर्दी बढ़ चुकी थी। कुछ लोग गर्म कपड़ों से अपने आप को ढकते हुए दिखाई दे रहे थे तो कुछ लोग सर्दी से कांपते हुए आग जलाकर बैठे थे। स्वामी, वो देखिए, उनके पास ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। क्यों ना हम इन्हें गर्म कपड़े बांटते हुए चले? ये तो बहुत उत्तम विचार है देवी, पर इसके लिए पहले हम अपना रूप बदल लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा स्वामी। हमें बहुत सारे गर्म कपड़े बांटने की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई भी ठंड से परेशान ना हो। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने चमत्कार से बहुत सारे गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर वगैरह प्रकट किए और जो भी उन्हें ठंड में ठिठुरता हुआ दिखाई देता वो उसे बांटते हुए चलते रहे। ठंड में घूमने की वजह से शिव जी और पार्वती जी को ठंड लगने लगी। धीरे धीरे उन्हें जुकाम लग गया और छींकें भी आने लगी। प्रभु, लगता है पृथ्वी पर रात में इतनी ठंडी हवा में घूमते घूमते हम दोनों को ठंड लग गई है। अब तो ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा है। देखिए कितना जुकाम आ रहा है। अच्छी। अरे स्वामी, आपको तो छींक आ गई। लगता है आपको भी ठंड लग गई। अक्षी, आपकी छींकें देखकर तो मुझे भी छींकें आ रही हैं। देवी, हमें इस कारण ठंड लगी है क्योंकि हम मनुष्य रूप में हैं और ठंड में रात में घूम रहे हैं। और कहो, घूमने के लिए तुम्हें बड़ा शौक था कि चलिए स्वामी, ठंड में पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। अब हम दोनों को ठंड लग गई है जो कुछ दिन तक बिल्कुल नहीं जाएगी। अब हमें इसी मनुष्य रूप में रहकर 1-2 दिन तक इस ठंड को झेलना होगा। पर अगले कुछ दिनों तक हम कहाँ रुकेंगे स्वामी? इतनी रात में हमें कौन आश्रय देगा? देखते हैं थोड़ा आगे चलकर, शायद कहीं रात गुजारने के लिए आश्रय मिल जाए। ठंड में ठिठुरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती रुकने का स्थान खोजते रहे। ठंड थी तो सभी घरों के दरवाजे बंद थे। स्वामी देखिए, पृथ्वी पर गरीबी ना हो, सभी जगह अमीरी हो तो कितना सुख हो जाएगा। हम अपने लिए भी और यहाँ पृथ्वीवासियों के लिए भी, जिनके पास घर नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, उन्हें दे सकते हैं ना? देवी पार्वती, हाँ, यदि भगवान चाहे तो वे प्रत्येक मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, पर हमें भी कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है। यदि हमने सबको सारे सुख और वैभव दे दिए तो मनुष्य कर्म करना भूल जाएगा। वो मेहनत की रोटी खाने से परहेज करेगा क्योंकि उसे बैठे बैठे ही सब कुछ मिलेगा, तो वो श्रम क्यों करेगा? इसीलिए पृथ्वी के इस कर्म के चक्र से तो प्रत्येक मनुष्य को गुजरना ही है। यदि पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मनुष्य को कर्म करने ही पड़ेंगे। मेहनत करके मेहनत की रोटी कमानी ही पड़ेगी, अन्यथा वे अपना संपूर्ण जीवन गरीबी में ही गुजार देंगे। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। मेहनत से पैसे कमाकर मनुष्य अपने जीवन को सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर सकता है। वह देखिए स्वामी, सामने किसी घर के बाहर आग जलती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं, वहाँ पूछते हैं, शायद हमें रुकने का स्थान मिल जाए। ठीक है, चलकर पता करते हैं।
भगवान शिव और माता पार्वती उस घर के पास जाते हैं जहाँ आग जल रही थी। बहन, बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी आग सेकने दोगी? ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास भी थोड़ी सी ही आग है, मुझे अपने घर में भी तो रखनी है ना। ठंड हो गई है, अब मैं अंगीठी को सुलगाकर खुद से आग सेकूंगी। मैं तुम दोनों को क्यों दूं? चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए आग सेकने वाले। बहन, यहाँ आ जाओ, मैंने थोड़ी आग जला कर रखी है, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। एक काम करो, वो सामने औरत ने आग जलाई हुई है ना, वहाँ जाओ। हाँ हाँ, वहीं जाओ, वो बुला रही है, वो देखो, वो मेरी देवरानी है, जानकी नाम है उसका। उसे ज्यादा दयालु बनने की पड़ी रहती है, खुद के घर में खाने का नहीं होता है और लोगों की सेवा करती फिरती है। पर मैं उसके जैसी नहीं हूँ, मैं दूसरों पर ऐसे ही नहीं लुटाती रहती। उसे धर्मात्मा बनने का बड़ा शौक है, जब देखो गरीबों की, बेसहारा लोगों की मदद करती रहती है। उस औरत की बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुरा दिए और वो उस औरत के पास गए। आ जाओ आ जाओ। अच्छी अच्छी, आप दोनों को तो बहुत ठंड लग गई है, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ, साथ में कुछ खाने का भी, जिससे आपको आराम मिलेगा। जानकी घर के भीतर जाती है तो उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। अरे तू कितनी सीधी है, घर के लिए बाहर आग जला रही थी और अनजान पति पत्नी को तूने आग सेकने के लिए दे दी। यहाँ मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, ऊपर से तू थोड़ा बहुत दूध जो घर में रखा है वो भी उन्हें दे रही है। अरे अपनी जेठानी से कुछ सीख, वो किसी पर ऐसे लुटाती नहीं है। पति को देख, पूरी रात सड़कों पर ठंड में रिक्शा चलाता है, अभी तक घर भी नहीं आया, और तू है कि पति की चिंता छोड़ अनजान लोगों की सेवा में लगी हुई है। अरे कोई भला नहीं होने वाला ऐसे गरीबों की मदद करने से, फिर भी तू है कि भगवान के पूजन और गरीबों की सेवा में लगी रहती है। अरे मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है या फिर जानबूझकर तू मेरे शब्दों को अनदेखा कर रही है? जानकी कुछ नहीं बोली, उसने चुपचाप थोड़ा सा जो दूध रखा था वो गर्म किया और साथ में थोड़ा आटा भूनकर चीनी मिलाकर उसने चूरमा बनाया और लेकर बाहर चली गई। जानकी ये नहीं जानती थी कि भगवान शिव और माता पार्वती सारी बातें सुन चुके हैं। ये लीजिए थोड़ा गर्म दूध और साथ में आटे का चूरमा, इससे आपको ठंड में आराम मिलेगा। आटे का चूरमा, ये तो मुझे अति प्रिय है। चूरमा बहुत स्वादिष्ट है, साथ में गर्म दूध लेने से हमारी सर्दी तो बिल्कुल गायब हो गई। आग के सामने बैठने से बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। बहन, तुमने हमारी इतनी सेवा की है, हमें रात में आश्रय दिया, हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया, इसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। यह सत्य है, जो द्वार पर आए जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद सदैव करते हैं। हम जानते हैं कि तुम बहुत दयालु हो, तुम हमेशा बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करती हो, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल प्रदान करके ही अपने धाम लौटेंगे। जानकी हैरान रह जाती है जब वो अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु, आप दोनों मुझ गरीब के घर आए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भगवान शिव और माता पार्वती जानकी को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। जानकी जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि उसके घर में धन के भंडार भर गए हैं। हर तरह की सुख सुविधा, कपड़े, खाने, सब कुछ घर में भर गया है। उसे उसकी नेकी का फल मिल जाता है। जानकी की सास भी अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, पर तुम तो बहुत अच्छी हो। आज भगवान ने तुम्हारे घर को धन भंडार से भर दिया। जीती रहो बहू, जीती रहो। जानकी की गरीबी दूर हो गई। उसे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। शिव जी और माता पार्वती की ठंड भी दूर हो गई और वो भी अपने धाम कैलाश लौट गए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा करता था। वो कभी भी कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार भगवान गणेश जी रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। ये तो उसी सेठ का खेत है जो नियमित मेरी पूजा करता है। भूख बहुत जोरों की लगी है,
गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लेता हूं। गणेश जी ने सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, मैंने ये कैसी भूल कर दी। मैंने सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। ये तो चोरी हुई और इस बात का दंड मुझे स्वयं भोगना होगा। गणेश जी ने एक साधारण लड़के का रूप धारण कर लिया और फिर सेठ के पास पहुंचे। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम गणेशा है। मुझे कोई काम मिलेगा? मैं बड़ी दूर से आया हूं। यदि आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गणेशा, मैं तुझे काम तो दे देता, पर आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है। मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मेरे पास तुझे 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं सारा काम कर लूंगा, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे गणेश जी नौकर के रूप में सेठ के घर नौकरी करने लगे। वो घर और दुकान का सारा काम संभाल लेते थे, जिससे सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठानी जब शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी, तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी को टोका। सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वो स्वच्छ नहीं होते। इसलिए आप अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धोया करिए। तू एक नौकर होकर मुझे समझाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तेरी शिकायत सेठ जी से करती हूँ। सुनो जी, मैं जब शौच से निपट कर आई और अपने हाथ राख से धोने लगी तो गणेशा ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को मिट्टी से धोया करूं। क्या ये बात सही है? गणेशा, बात तो तू सही कह रहा है। जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। ये गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? कल्याणी, तुम एक काम करो, कल गणेशा के साथ ही चली जाना। मुझे दुकान पर काम है। आप चिंता मत करो, मैं सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूंगा और अच्छे से गंगा स्नान करवाऊंगा। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंचती है। सेठानी गंगा के किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही थी। गणेश जी वहां गए और सेठानी जी को बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर ले आए। इस पर सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने गणेशा से कहा, गणेशा, ये तुमने क्या किया? मैं किनारे पर बैठकर ही स्नान करना चाहती थी, मुझे डुबकी नहीं लगानी थी। सेठानी जी, जब तक गंगा स्नान में गंगा जी में डुबकी ना लगाई जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गंगा स्नान तो डुबकी लगाकर ही पूर्ण होता है। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सेठानी घर जाकर ये बात सेठ को बताती है। गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? सेठ जी, आप ही बताइए, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। मैं सही कह रहा हूं ना? अब किनारे पर बैठकर स्नान करने का क्या फायदा? ये गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। गणेशा इसी तरह सेठ के सारे काम करने लगा था। गणेशा के आ जाने से अब सेठ जी का व्यापार भी अच्छा हो चला था। एक दिन सेठ ने घर में एक पूजा का आयोजन किया और सेठानी जी को बुलाने के लिए गणेशा से कहा, गणेशा, जाओ जाकर सेठानी को बुला लाओ, पूजा का समय हो रहा है, हमें मंदिर निकलना है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुलाकर लाता हूं। गणेशा सेठानी को बुलाने चला जाता है। अरे सेठानी जी, आपने ये काली साड़ी क्यों पहनी हुई है? आप पूजा में काली साड़ी ना पहनकर लाल रंग की साड़ी पहन लो। पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। मैं काली साड़ी ही पहनूंगी। अब मैं कपड़े बदल चुकी हूं, मैं दोबारा तैयार नहीं होंगी। और तुम मुझे इस तरह से उपदेश देने वाले होते कौन हो? मैं अभी सेठ जी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूं। सेठानी सेठ के पास जाती है और सारी बात बताती है। ये बातें हमें याद नहीं रहती। गणेशा ठीक ही कह रहा है। पूजा कार्य में लाल रंग सचमुच शुभ माना जाता है। एक काम करो, तुम लाल रंग की ही साड़ी पहनाओ। ये गणेशा तो हर वक्त हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है, वरना कौन आजकल किसी की भलाई सोचेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठ ने घर में गणेश पूजन का आयोजन किया हुआ था। गणेशा मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है। ये देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। गणेशा, ये कहां की समझदारी है? मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहां गणेश जी की मूर्ति का स्थान है। अच्छा,
फिर तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूं। देखते ही देखते गणेशा भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं। प्रभु, आप स्वयं एक नौकर के रूप में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवान। हे प्रभु, मैंने ना जाने आपको नौकर समझकर कितना कुछ कह दिया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसीलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन, वैभव, समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी के घर में खुशियों के भंडार भरे रहते हैं।